प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्यारे तमाम मसीह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम पेश करता हूँ। आज की सुबह खुदा का शुक्र करता हूँ कि एक बार फिर आज मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया खुदा ने, और आज हम फिर खुदा के कलाम से कुछ आयतों को देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम मत्ती की इंजील और उसके 5वें बाब और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रची सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वां पद। मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 13 पद, जहां लिखा है नमक और नूर। इस लॉर्ड हालेलुया। नमक और नूर के विषय में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। 14वीं आयत में लिखता है कि तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। और 15वीं आयत कहती है, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। और इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तब तमजीद करें। हिंदी बाइबल में बहुत ही सरल तरीके से, बहुत अच्छे शब्दों में हिंदी बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि आप मेरे साथ आ जाए। हिंदी मत्ती रची सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसका 13 पद को, 5 अध्याय उसके 13 पद को हम देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, नमक और ज्योति। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को कुछ दिखाना चाहता है, और हमें परमेश्वर हमारे जीवन पर अपनी भलाई को प्रकट करना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही बेहतर तरीके से परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। नमक और नूर, तुम पृथ्वी के नमक हो कहा। नमक एक ऐसा पदार्थ है, नमक एक ऐसी वस्तु है, अगर खाने में जिसका नमक अगर आप जब यूज करते हैं और उसका नमक ज्यादा हो जाए तो वो खाना किसी काम का नहीं रहता, और अगर कम हो जाए तो वो खाना बेस्वाद लगता है। दोनों ही सूरत में नमक की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल वाजिब होनी चाहिए। जितनी हमारे को जरूरत है उतनी ही हम खा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा या कम हुआ तो हमारी अहमियत नहीं है, फिर उस खाने की अहमियत खत्म हो जाती है। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में ये शब्द जो रखा गया है, ये डाला गया है, इसका मतलब ये है, जो बातें खुदा के कलाम में आई हैं वो बातें हल्की नहीं हैं। वो इसलिए आई हैं क्योंकि नमक एक ऐसा एग्जाम्पल खुदा ने दिया है जो हर हाल में, हर कंडीशन में, अगर थोड़ा भी ज्यादा और कम हो जाए तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का मजा जाता रहे तो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि फेंक दिया जाए। अगर उसका स्वाद परफेक्ट ना हो तो हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं। अगर हमारी जिंदगी में परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा, अगर हमारी जिंदगी में परमेश्वर का वचन राज्य नहीं कर रहा, अगर हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं है, खुदा के अनुसार नहीं है, हमारी जिंदगी जैसा खुदावंद हमसे चाहता है वैसे हम नहीं चल रहे हैं, हम उसके अमालों को नहीं मान रहे हैं, हम उसके आज्ञाओं को सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसके वचनों के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है, प्रार्थना में हमारा मन नहीं है, हमारा ध्यान संसार में और संसार के लोगों की तरफ हमारा ध्यान है, तो याद रखिए, हमें बहुत साफ साफ कलाम में, वचन में साफ साफ आदेश दिया गया, आज्ञा दिया गया, हमें वो फेंक देगा,
हमारा जिंदगी किसी काम की नहीं रह जाएगी। हमें अपने में नमक रखने की जरूरत है, ताकि हम जहां भी जाएं हमारी जिंदगी देखकर दूसरों की जिंदगी बदल जाए। इस 16वीं आयत में कहता है, तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें, बड़ाई करें, परमेश्वर की लिखा है। हमें देखकर ये समझना है दूसरों को, हमें देखकर ये दूसरों को समझना है कि हम असल में हैं कौन। हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम यीशु मसीह की औलाद हैं। हम बड़े घमंड से कहते हैं, बड़े विश्वास से कहते हैं यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। बोलना और हमारी जिंदगी का अमाल दोनों में फर्क है। हमारी जिंदगी नजर आनी चाहिए कि हाँ, वाकई में हम यीशु के शागिर्द हैं, यीशु मसीह के लोग हैं। हमें ये बताना होगा, हमें ये समझना होगा। हमारे अंदर परमेश्वर का काम नजर आना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्रता नजर आनी चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर के भलाइयां नजर आनी चाहिए। जो बातें खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम में कहीं, वो काम वचन हमारे अंदर दिखना चाहिए। अगर वो हमारे अंदर दिख रहा है तो ये वचन हमारे ऊपर फिट बैठता है। फिर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की भलाइयां, परमेश्वर की कहना चाहिए परमेश्वर की तमाम सहायता हमारे लिए है। परमेश्वर की भलाइयां, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए रखा गया है। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में ये सब नहीं है तो हम अभी बहुत पीछे हैं। फिर हमें याद रखना होगा, और हमारे पास अभी समय है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास समय है, समय रहते हम इस काम को कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के पास आना है। तुम जगत की ज्योति हो, कहता है हालेलुया 14वीं आयत में, तुम दुनिया का नूर हो। कितना लिखा है, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की ओर से हैं तो हम छिप नहीं सकते हैं। हमारी जिंदगी देखकर लोगों के जीवन को पता चल जाएगा कि ये लोग कौन हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा ने हमें नमक कहा है, खुदा ने हमें नूर कहा है। हम लोग बिल्कुल हल्के लोग नहीं हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अगर खुदा ने हमें नूर कहा है और नमक कहा है तो हमें उसके से काम होने चाहिए। हमारे अंदर हमारी रोशनी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हमारी जिंदगी के अमाल लोगों तक के काम आने चाहिए। हमारे को जो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, जो परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिया है, वो प्रकाशन दूसरों तक पहुंचना चाहिए। हम लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं कर सकते, हम बुराई के बदले बुराई नहीं कर सकते, हम क्रोध के बदले क्रोध नहीं करना है अपने को। हम जानते हैं कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन हम बार बार जब खुदा के पास जाएंगे, हम जब बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो एक दिन एक समय आएगा जब हमारे अंदर से ये तमाम गंदी आदतें, क्रोध के बदले क्रोध, ईर्ष्या के बदले ईर्ष्या, जलन के बदले जलन, डाह के बदले डाह, ये मर जाएगा। हालेलुया। और शास्त्र में लिखा है कि अंश अंश के परमेश्वर हमें बदल देता है। हम पृथ्वी के नमक हैं। हमारा स्वाद इतना बेहतरीन होना चाहिए कि जो कोई हमें चख ले वो यीशु मसीह के करीब आ जाए। जो कोई हमको सुन ले, जो कोई हमको देख ले, वो यीशु को अपनी जिंदगी दे दे। मैं जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं कि ये बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं इतना आसान नहीं है, लेकिन याद रखिए ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। यीशु मसीह में सब कुछ मुमकिन है। बस हमें यीशु मसीह के पास ईमानदारी से बने रहना होगा। देखिए, जिस मूसा को खुदा ने ग्रहण किया, उस मूसा को लोगों ने बेइज्जत किया था। मिस्र में उस लोगों ने उसको हल्का जाना था और मूसा वहां से भाग गया था। लेकिन वही मूसा वापस खुदा की रूह से भर के, खुदा की आत्मा से भर के वापस मिस्र पहुंचा, और पूरा का पूरा मिस्र उसे देखकर थरथरा गया था, उसे देखकर कांप गया था, और सारा मिस्र जान गया कि ये खुदा की ओर से तैयार होकर आया है। अब इसके ऊपर खुदा का हाथ है, अब इसके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य है। और तमाम मुआजिज़ें, तमाम चमत्कार हमने देखे मूसा के जीवन से। तो मूसा कहां था? मूसा खुदा के बारगाह में था। मूसा ने खुदा को आवाज लगाया था, परमेश्वर को पुकारा था। इसीलिए खुदा ने उसकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मुआजिज़े किए, ऐसे ऐसे चमत्कार किए
कि तमाम मिस्र कहने लगा इसका परमेश्वर सबसे कीमती है, इसका खुदा सबसे आला है। और सारा मिस्र हिल गया। जो कभी सोचा नहीं था मिस्र ने, वो तमाम काम मिस्र में होने लगे। इसका मतलब है कि खुदा आपकी जिंदगी को चमका सकता है। तुम नूर हो, कहा खुदा ने। हाँ, मैं और आप नूर है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप नूर हैं खुदा का। हम जहां जाएंगे वहां खुदा की रोशनी चमकेगी और चमकनी चाहिए। अगर नहीं चमक रही है तो हमें ध्यान देना होगा, हमें खुदा के पास आना होगा और कहना होगा, खुदावंद हमें चमकाइए, कि हम जहां जाएं वहां हम आपकी गवाही दे सकें, हम आपके नाम को बता सकें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी को बदल देता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी रोशनी को, हमारे अंदर रोशनी भरता है, हमारे अंदर तेज लाता है। देखिए गिदोन से क्या कह रहा है यीशु मसीह, और गिदोन खुदा से क्या कह रहा है कि मैं सबसे छोटा हूं, और खुदावंद कह रहे हैं तू हे शूरवीर सूरमा। उसको इतना बड़े शब्दों के द्वारा उसका संबोधन किया जा रहा है। हम खुदा के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। जहां जाएंगे वहां रोशनी बिखेर देंगे। जहां जाएंगे हम परमेश्वर की सामर्थ से वहां पर परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करेंगे। आप नहीं करेंगे, लेकिन आप में होकर खुदावंद यीशु मसीह करेगा। मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझ में होकर खुदावंद यीशु मसीह करेगा। क्योंकि हमारे पास कलाम है, खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है, सामर्थी वचन है। पूरे ब्रह्मांड में इस कलाम से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। ये वचन जहां जहां भी गया वहां वहां बदलाव हुआ। परमेश्वर का वचन जहां जहां जाता वहां वहां जीवन परिवर्तन होता है। आज भी हो रहा है, कल भी हुआ और आने वाले कल में भी होगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है जो था, जो है, जो आने वाला वो मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कल भी था, आज भी है और युगानुयुग रहेगा। यीशु मसीह हमारा खुदा है। हम बहुत कीमती लोग हैं। परमेश्वर ने हमें नूर कहा है, परमेश्वर ने हमें नमक कहा है। आपको याद रखना है बस कि आप नूर हैं। आपको याद रखना है कि आप नमक हैं। बस ध्यान रखना है। आपको विश्वास में स्थिर रहना है। जहां जाएंगे वहां आपकी योग्यता, आपका जीवन प्रकट हो जाएगा। अगर आप यीशु मसीह पे ईमानदार रहेंगे तो, अगर आप परमेश्वर के वचन में स्थिर रहेंगे तो लोग देखकर जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि आप यीशु मसीह के लोग हैं। वो आपकी भाषा, आपकी बोली, आपकी शैली, आपका रहन सहन, आपका जीवन परिवर्तन देखकर समझ जाएंगे वो लोग, ये यीशु मसीह का बंदा है, ये कोई आम इंसान नहीं है। मेरे बचपन के मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जब मैं उनके साथ रहा करता था, वो मुझे हर बात में, हमारा बात करने का तरीका बड़ा गंदा था। लेकिन जब उनको ये मालूम चला कि मैं यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से दुआएं करता हूँ, यीशु मसीह के करीब आ गया, यीशु मसीह मैंने अपनी नई जिंदगी पाली है, वो लोग आकर मेरे साथ जुड़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को अनुग्रह और आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तैयार हो जाइए। हम पृथ्वी के नमक और नूर हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब यीशु मसीह में नई जिंदगी पा रहे हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को संभालें। हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद यीशु मसीह, हम पृथ्वी के नमक और नूर, आपने हमें ग्रहण किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें मुकर्रर किया है कि हम नूर और नमक हैं। हमारी जिंदगी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हमारे जीवन को बदलिए और अपने मार्गों में हमें चलाइए, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, अनुग्रहित करें।